हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं मिक्सचर एनालिसिस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हुई उन क्लास को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी बेस है, ठीक है। चुटकियों में करेंगे हर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में बताया गया है, कह रहा है कि 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो देखो रेशियो कितना दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। मिल्क और वाटर का, मिल्क अगर 27 है तो वाटर कितना है 7। और दोनों के मिक्सचर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग कितना है 34 और क्वेश्चन में दिया है 85। दोनों का मिक्सचर कितना दिया क्वेश्चन में 85। लेकिन क्वेश्चन उससे पहले आगे क्या कह रहा है कि वाटर और मिलाया जाए तो जो रेशियो है क्या हो जाता है मिल्क और वाटर का। तो कह रहा है रेशियो 3:1 हो जाता है। तो मिलाया क्या जा रहा है, वाटर मिलाया जा रहा है, यानी कि पानी मिलाया जा रहा है। तो मिल्क तो नहीं मिलाया गया, मिल्क तो 27 पहले भी था और अब भी 27 होना चाहिए, लेकिन अब क्या है 3 है। तो 27 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9। कहने का मतलब है पहले अगर वाटर 7 था तो अब कितना हो गया 9, यानी कि 2 और बढ़ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है टोटल पहले जो मिक्सचर था 34 नहीं था, कितना था 85 था, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 85/34 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो वाटर है जो मिलाया गया वो 2 ना होके उसका 85/3 टाइम 34 टाइम कितना हो जाएगा। देखो 2 से काटोगे 17 पे जाएगा, 17 से 85 काटोगे तो 5 पे जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। कितना, 5 लीटर पानी मिलाया गया है, ठीक है। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया गया है, कहा गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दे रखा है इस बार, ठीक है। कोई मिश्रण रहा होगा जिसमें मिल्क और वाटर, ठीक है, का जो रेशियो है वो है 9:4, ठीक है। अब क्या कहा गया आगे, कह रहा है 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 3:2। क्या मिलाया जाता है, पानी। इस बार भी पानी मिलाया जा रहा है, तो यानी कि दूध तो वही रहेगा, 9 पहले था अब भी 9 रहेगा। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई और 3 से इधर, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा और हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। अब देखो पानी कितना मिलाया जा रहा है, पहले से देखो इसके अकॉर्डिंग कितना 4 से 6 हो गए, ये 2, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2 नहीं मिलाया जा रहा है, कितना मिलाया जा रहा है 4, यानी कि इसका 2 टाइम। और पहले मिक्सचर कितना था 9 और 4 कितना 13, तो 13 ना होकर मिक्सचर 2 टाइम हो जाएगा। इसका कितना रहा होगा 13 दूनी 26 लीटर का मिक्सचर रहा होगा, ठीक है, मिल्क और वाटर का। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, यही पूछा गया है। इसको लिख लो फटाफट से, थर्ड की ओर चलेंगे फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है, कह रहे एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है रेशियो 5:3 है, ठीक है। कोई मिश्रण रहा होगा, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 5:3, ठीक है, 5:3 दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि 40 लीटर पानी मिलाया जाता है तो जो अनुपात है 1:2 हो जाता है। क्या मिलाया जा रहा है, पानी। पानी मिलाने पर रेशियो क्या हो जा रहा है 1:2 हो जा रहा है। मिल्क तो नहीं मिलाया गया, तो मिल्क पहले ही 5 था, अब भी 5 रहना चाहिए। तो कितना हो गया 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से ये 5 हो गया, मिल्क 5 ही रह गया और 5 टू 10 ही आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 लीटर मिलाया गया है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो 3 से 10 हो गया, यानी कि 7 मिलाया गया, 7 नहीं मिलाया गया, क्वेश्चन कह रहा है 40 मिलाया गया है, इसका 2 टाइम। तो कह रहा है टोटल मिक्सचर बताओ पहले का, तो 5 3 8 था पहले, तो 8 ना हो गया, इसका 2 टाइम 8 2 16 रहा होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। आगे आंसर फटाफट से लिख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या कहा गया है, एक ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है और जो ताज़ा फल है वो नीचे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ताजे फल का वजन दे रखा है 100 किलोग्राम, ठीक है। 100 किलोग्राम का अगर फल है, एक बार बताओ, और 68% उसके अंदर पानी है, तो 32% क्या होगा, सॉलिड पार्ट होगा, ठीक है, यानी कि पल्प होगा। ये कितना 32% गूदा होगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि उसका वजन बताना है, सूखे फल का वजन। तो सूखे फल का वजन मान लेते हैं x होगा, ठीक है। और ये कहा गया है कि सूखा फल है उसमें 20% क्या है, अभी पानी रह गया, तो 80% क्या होगा, 80% होगा पल्प यानी कि गूदा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब बराबर हो गया तो सॉल्व कर लो, ठीक है, परसेंट से परसेंट काट लें यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिखता हूँ x × 80 इक्वल टू कितना लिखता हूँ, इसको लिख लूँगा 100 चेंज कर लिया, ठीक है, इस तरह से। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 100 × 32 अपॉन में क्या आ जाएगा 80, तो 0 से 0 काटोगे, ठीक है।
8 से 4 पे जाएगा, 8 चौक 32, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 40, यानी कि सूखे फल का वजन कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 की गिरा। ठीक है, लिख लो, प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिखो। क्वेश्चन ऑफ 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ 5 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है कि एक ताजे फल में पानी की मात्रा दे रखी है 61%। ठीक है, और जो ताज़ा फल है वो 88 किलोग्राम का है। ठीक है, एक बताओ, जो फल है वो 88 किलोग्राम का है, ठीक है, और 61% क्या है उसमें पानी है, तो एक बताओ 39% क्या होगा, सॉलिड पार्ट होगा उसका, यानी गूदा होगा, पल्प होगा। और आगे कहा गया है कि सूखे फल का वजन बताओ, और सूखा फल जो है उसमें 48% पानी है। ठीक है, तो सूखा फल का वजन मान लेते हैं x होगा। ठीक है, और उसमें कितना है 48% पानी है, तो उसमें जो सॉलिड पार्ट यानी गूदा होगा वो कितना होगा 52% होगा। ठीक है, यही होगा ना, बस ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ से हटा दोगे। ठीक है, कट गया, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लो, x इंटू 52 इक्वल टू कितना आ जाएगा 88 इंटू 39। जब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 39 अपॉन 52, ये आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे देखो 13 से काटोगे 3 पे जाएगा, 13 से काटोगे 4 पे जाएगा, 4 से काटोगे तो 11 पे जाएगा, 22 पे जाएगा। ठीक है, 4 2 जो 8, 4 2 जो 8। ठीक है, तो x वाला कितना आ जाएगा 22 इंटू 3, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 66 किलोग्राम। ठीक है, सूखे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बताया गया है, कह रहे एक 126 की गिरा ताजे तरबूज में 69% पानी है, 5 दिनों बाद वह सूख जाता है और पानी कम होकर 38% रह जाता है, तो सूखे फल का वजन बताना है। ठीक है, देखो जब फल ताजी है तो 126 किलोग्राम का है। ठीक है, और 69% क्या है उसमें पानी। ठीक है, यानी कि कह देंगे भाई 100 में से 69 को माइनस करेंगे तो 31% क्या होगा, सॉलिड पार्ट होगा उसका। ठीक है, पल्प हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि x किलोग्राम है, सूखे फल का वजन कितना है x किलोग्राम है, और कह रहा है कि जो सूखा फल है उसमें पानी अभी रह जाता है, कितना रह जाता है 38 रह जाता है। अगर 38 पानी रह जाएगा तो एक बताओ 62% क्या रह जाएगा, जो उसका पल्प है वो तो रह जाएगा, गूदा रह जाएगा। ठीक है, तो बस ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और परसेंटेज से हम पता है परसेंटेज यहाँ से कट जाएगी, तो कट जाएगी तो x इंटू 62 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इस तरह से लिख लो 31। ठीक है, और x बराबर कितना जाएगा 126 इंटू 31 अपॉन में कितने जाएगा 62। अब इसको काटोगे तो 31 से ये 2 पे जाएगा। ठीक है, 2 से इसे काटोगे तो 2 छक्के 12 और 2 देती है 6। ठीक है, तो x बराबर 68 kg, सूखे फल का वजन कितना हो जाएगा 63 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।